नमस्ते सभी को। आशा करते होंगे कि आप अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले लेक्चर में 2 लेक्चर में 45 तक के क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम आज पूरा ये सेट खत्म करने वाले हैं। सो आइए बनाना शुरू करते हैं। और क्वेश्चन बनाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग आगे वीडियो बना सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। 46वां क्वेश्चन है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजी बंध होते हैं। तो एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और 47 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, सबसे अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ हो जाएगा फ्लोरीन, क्योंकि आपको पता है आवर्त सारणी में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसी क्रम में इधर से क्रियाशीलता घटते जाता है। तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आपको पता है कि आवर्त सारणी में आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त एवं 18 वर्ग होता है। तो चलिए आगे 18 वर्ग वाला क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि कितना नंबर, क्या 49 नंबर क्वेश्चन की आंसर क्या होगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होती है। अगर इसकी संयोजकता की बात की जाए तो इसकी संयोजकता 1 होती है। 50 नंबर में बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या, जैसा कि हमने आपको बताया है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कि ये वाली संख्या यानी कि वर्ग, तो वर्ग की संख्या होती है 18। वर्ग की संख्या 18 होती है। और वो 51 नंबर में बात किया जाए तो कर रहा है कि कौन सा धातु है। धातु के बारे में बात करें तो हो जाएगा ये 12 दूना 24, यानी कि ये धातु है। और ये भी हो सकता है, परंतु ये अधातु हो जाएगा। 6 कार्बन होता है जो होता है अधातु। अगर धातु अधातु को पहचानने में आपकी दिक्कत होता है तो एक बात वो याद रख सकते हैं आप, मन, यानी कि जिसके लास्ट में म आएगा वो धातु होगा, जिसके लास्ट में न आएगा वो अधातु होगा। 52 नंबर की बात की जाए तो निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग, यानी कि कागज उद्योग तो वन पे ही आधारित है। टिम्बर उद्योग यानी कि लकड़ी उद्योग जो कि वन पे आधारित, और लाख उद्योग ये भी वन पे ही आधारित, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 53 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो वो है, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीकी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन पढ़े ठीक से कि सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीकी को क्या कहा जाता है। तो इसको टपकन सिंचाई कहा जाता है, यानी कि जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता है। 54, उत्तराखंड में चिपकू आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। उत्तराखंड में चिपकू आंदोलन 1973 में शुरू हुआ। चिपकू आंदोलन को शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। चिपकू आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला बात किया जाए तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की मृतपोषी विधि पाई जाती है। 56वें नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है जो खुद व खुद समाप्त हो जाए धरती पर से, यानी पॉलीथीन। आपको पता है जो अभी पॉलीथीन बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पर रहता है, रबर भी बहुत लंबे समय पर पृथ्वी पर रहता है, और घास फूस के पत्ते तो आपको पता है कि जो तुरंत यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में पाचन का क्रिया आरंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया आपको पता है कि मुख से शुरू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर 58 नंबर की बात किया जाए तो सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम क्या कहलाता है। सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है, श्वसन भी जैव प्रक्रम है, पोषण भी है, और प्रजनन भी जैव प्रक्रम है। ये तीनों मनुष्यों में निश्चित रूप से होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 59 नंबर की बात की जाए तो किण्वन क्रिया किसमें होती है। किण्वन क्रिया है वो होती है ईस्ट में। हाइड्रा में मोकुलन होता है, और अमीबा में जो होता है वो द्विविखंडन होता है। अमीबा में द्विविखंडन। और 60 नंबर की बात किया जाए तो वायवीय श्वसन प्रक्रिया में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड
वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन एवं अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड। अवायवीय में यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है वायवीय श्वसन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन जो है वो ग्लूकोज को कहा जाता है। और 62 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पत्ती में होता है। और 63 नंबर की बात किया जाए तो मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय परिसंचरण तंत्र का भाग है। 64 नंबर में बात किया जाए तो कौन सा रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? रक्त को थक्का बनाने में सहायक है वो है फाइब्रिनोजिन। 64 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रिनोजिन। 65 नंबर में बात किया जाए तो पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं वो कोशिकीय रिक्तिका में भी संचित रहते हैं, छाल में भी रहते हैं और पत्तियों में भी रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 66 नंबर की बात किया जाए तो अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से NH3 बनता है। 67 नंबर की बात किया जाए तो वृक्क का प्रधान कार्य क्या होता है? वृक्क का प्रधान कार्य होता है उत्सर्जन कराना। 68 नंबर बात किया जाए तो कौन सा पादप हार्मोन है? यानी कि साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है। थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन ये सब जो है वो मानव हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन इथिलीन है। और मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है वो 12 जोड़ी होती है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो है वह एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन जो है ऊपर में आपको बताई हुई थी, हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन की विधि से होता है। मुकुलन विधि से हाइड्रा में प्रजनन होता है। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। पुंकेसर पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। 74 शुक्राणु कहाँ बनता है? शुक्राणु वृषण में बनता है। और 75 जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो आप लोगों को आश्चर्य होगा, परंतु जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर O2 नहीं था। इसी कारण से पृथ्वी पर पहले जीव नहीं थे, परंतु जब से जीव की उत्पत्ति हुई है जब से कार्बन डाइऑक्साइड की रही है तब से जीव की उत्पत्ति हुई है। आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में हमारा जो है ये एक जीवाश्म है, ये भी सही है। इसमें जबड़े में दांत और उंगलियों में नख थे। इसके जबड़ों में दांत और उंगलियों में नख थे जी, ये भी बात सही है। इसमें डैनो तथा पंख विद्यमान थे, यानी कि इनमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 77 नंबर की बात की जाए तो कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो घोंघा जो है अपना लिंग बदल सकता है। कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आता है? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी जो है वह पर्यावरण में आता है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रजनन तंत्र का उपभोक्ता है? मेढक जो है पता होगा कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में पहले घास आता है, उसके बाद जो है टिड्डा आता है, उसके बाद जो है आपको मेढक आता है। तो ये हो गया उत्पादक, ये हो गया प्रथम उपभोक्ता और ये हो गया द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि इसका आंसर होगा द्वितीय उपभोक्ता। 80 नंबर की बात किया जाए तो कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो ये DDT जो है वह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है।